तुम वही हो जो परमात्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, पर ब्रह्म है और कुछ नहीं। सच्चिदानंदोहम शिवोहम अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो वाक्य हैं वेदांत के, ये हमें शाश्वत रूप में बताते हैं कि हम कौन हैं। स्वामी विवेकानंद 2 घंटा ध्यान करते थे इन्हीं 5 के ऊपर, बस कंटिन्यूसली, महावाक्य, वेदांत के 5 महावाक्यों के ऊपर। मैं क्या हूं? मैं ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म होने के नाते मैं शोक कैसे कर सकता हूं? मेरी बहन मर गई, मेरी बहन ने सुसाइड कर लिया, मेरे साथ इतना बड़ा गुरु है, मेरा गुरु साक्षात भगवान, परंतु मेरी बहन मर गई तो मैं क्या करूं? मैं अपने साथ जितने भी प्रकार के जो जुड़े हुए काम हैं उन कामों को करके हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उद्धार की बात सोच सकता हूं क्या? मैं जानता हूं हम सब लोग विवेकानंद के स्तर पर नहीं पहुंच सकते, पर क्या हम अपने आप को पहचान सकते हैं कि हम कौन हैं? आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो। गुरुदेव ने एक भटके हुए देवता का मंदिर बनाया, तो 5 शीशे लगाए, 5 शीशों के ऊपर ये 5 महावाक्य लगा दिए, ये जो मैंने आपको बताया, अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम सच्चिदानंदोहम। शीशा इसलिए लगाया कि आप इस शीशे में दिखाई देने वाली आकृति के पीछे छिपी हुई आत्मसत्ता को पहचानें। उस आत्मसत्ता को पहचान के अपने आप को प्रखर परिष्कृत बनाइए। परिष्कृतिकरण, रिफाइनमेंट ऑफ योर ओन सेल्फ इज स्पिरिचुअलिटी, ये अध्यात्म है। अपनी आत्मसत्ता का निरंतर परिष्कार, आपके अंदर कषाय कलमश, जैसे एक अंगारे के ऊपर राख चढ़ जाती है, ऐसे हमारे ऊपर भी राख चढ़ती रहती है। रोज तरह तरह के विचार, तरह तरह की चित्त के ऊपर तरह तरह के आक्षेप आवरण आते रहते हैं कि आज की जितनी समस्याएं हैं, चाहे भौतिकवाद से उपजी हो, चाहे अभाव की वजह से उपजी हो, चाहे वो पर्यावरण के संकट से उपजी हो, और चाहे वो सारी की सारी समस्याएं अपराध, आतंकवाद, राष्ट्रीय संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, पारस्परिक जातिवादी संघर्ष, हम लोगों की नासमझी की वजह से इन सब से पैदा हुई हो, इन सब का समाधान यदि कोई एक हो सकता है तो हो सकता है अध्यात्म का ज्ञान सब तक पहुंचाना, वास्तविक ज्ञान पहुंचाना। अध्यात्म का वास्तविक ज्ञान यदि जाएगा तो आज जितनी भी परेशानियां, बेचैनियां गहराई से घुसी पड़ी हैं अंदर तक, पीड़ाएं, मानसिकताएं, वो सारी बदलती चली जाएंगी। मैं ऐसे समझता हूँ कि मेरे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक मुझे बहुत सही दृष्टि दी, बहुत सही चिंतन दिया। उसी चिंतन को, उसी दृष्टि को परिमार्जित करते करते मैंने अखंड ज्योति में लिखना चालू किया, एक विज्ञान और अध्यात्म का प्रयोग संस्थान ब्रह्मवर्चस्व। ब्रह्मवर्चस्व का अर्थ होता है आत्मबल, जहाँ आत्मबल संपन्न महामानवों का उत्पादन किया जा सके, ऐसी कोई प्रयोगशाला, और उसको परीक्षित करने के लिए एक तंत्र खड़ा कर रहे हैं। गुरुदेव ने साधना विज्ञान के गहनतम शोधों के बारे में बताया, जिज्ञासाओं के बारे में बताया, संस्कृति की विभिन्न आयाम बताए, और तब मुझे लगा कि वास्तविक चीज कहीं है तो ज्ञान में है। ज्ञान में नहीं, ज्ञाने न सदृश पवित्र में ही विद्यते। ज्ञान से ज़्यादा पवित्र इस धरती पे कुछ भी नहीं। मैं योगेश्वर कृष्ण का इतना ज़्यादा मुरीद हूँ कि उन्होंने हमको इतना बड़ा ग्रंथ दे दिया, गीता। गीता के माध्यम से भगवान वेद व्यास ने उनकी कही हुई वाणी को जो काव्य रूप देकर के हमारे सामने रख दिया, उसमें एक एक चीज़ का समाधान। कभी भी आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, आप गीता का कोई सा ही पन्ना पलट लीजिए, कोई सा भी चैप्टर खोल लीजिए, आपकी समस्या का समाधान वहीं पर है। वहाँ जो 3-4 श्लोक हैं, 8-10 श्लोक हैं, उनमें आप देखिए आपकी समस्याओं का सारा समाधान। आपको लगेगा मैं जो सोच रहा था वो तो यहाँ दिया हुआ है। गीता कहती है मनुष्य का मन ही मित्र है, मनुष्य का मन ही उसका शत्रु है। हमारा सबसे बड़ा नज़दीक का शत्रु हमारा मन, हमारे सबसे नज़दीक का शत्रु हमारा मन। तो मन को मित्र बना लो, और जहाँ शत्रुता की बात करता है वहाँ उस पर कठोरता रखो। हमारा ही मन हमें सलाह देता है पैसा कमा के ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं पैसा कमाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पर पैसा आएगा कहाँ से? वो आएगा धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष के पुरुषार्थ से। धर्ममय अर्थ जब प्रिवेल करेगा तो वो आएगा, और पैसा आएगा तो अच्छे काम में लगेगा। धर्ममय अर्थ जब था तो प्रॉस्पेरिटी की दिशा में लोग जाते थे और उसको बांटते थे। शतहस्तम समाहर सहस्त्रहस्तम संकीर, 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांटो। और उसके बाद लिखा तो नहीं है, पर मैं कहता हूँ 1,00,000 हाथों से बटोरो। ये हमारे उपनिषद का वाक्य है। धर्ममय काम, हमारा जो काम का सुनियोजन हो, हमारी काम शक्ति, हमारी वीर शक्ति, हमारी जो अंदर के वेलर है, हमारे अंदर की जो पावर है, उसका नियोजन धर्ममय हो, समाज की सुरक्षा में हो। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं